है मैं डीके मौर्य, स्टूडेंट लाइफ कोच, बिजनेस कोच, राइटर और टीचर। एक गांव में एक मंगनी नाम का लड़का रहता था। उसकी माँ उसके हर कार्य को देखती थी, जिसके कारण उसे पढ़ाई में सहूलियत होती थी, लेकिन वो मन से पढ़ता नहीं था। पिता तो गुजर चुके थे एक टीबी की बीमारी के कारण। उसका हर जो मेंटेनेंस था वो माँ पूरा करते थे, और वह तो मन से पढ़ता भी नहीं था। पता ना क्यों स्कूल से आता था तो दोस्तों के साथ पार्टियां करता था, और सुबह फिर उस समय तक सोता था जब तक 8-9 बजे। 9 से स्कूल था, 8 बजे तक, 8 तक वो सोता था। सोचिए, पता ना क्या दिलों में था, क्या उसका सोच था। ऐसे करके उसकी पढ़ाइयां चल रही थी। एक दिन वो भी समय आया, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में वह सभी विषयों में फेल आया। अपने मार्कशीट को वह घर पे किसी तरह चुरा कर तो लेकर गया, लेकिन माँ से छुपा कर रखा था। सुबह उसके क्लास टीचर का फोन गया कि आपका बच्चा सभी विषयों में फेल है। वह माँ जब मार्कशीट मांगी तो अपना मार्कशीट दिया, लेकिन माँ जब उसके मार्कशीट को देखी तो रोना शुरू कर दिया। पता ना क्यों, उसे ये था कि उसके उम्मीद पे, उसके मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि उसको एक उम्मीद था कि मेरा बेटा मेरे आने वाले समय को, आज अच्छा नहीं है तो क्या, आने वाला समय मेरा अच्छा होगा, वो भी मेरे बेटे के कारण, जिसके कारण वो इसी उम्मीद में मेहनत किया करते थे। किसी के घर बर्तन तो किसी के खेतों में काम करके एक जो भी रुपया जुटाकर उसके फी को प्लस में उसके हर वो जरूरत की चीजें पूरा करते, जिससे उसका जरूरत पूरा होता। लेकिन हुआ क्या, उसके हर मेहनत पे पानी फिरता जा रहा था। कर भी क्या सकते थे माँ तो निराश होकर बैठी नहीं सकती थी। क्या, किसी को जब नहीं सोचता है, कहा जाता है ना, रोना शुरू कर देती है। वही माँ भी वही काम की, रोने लगी। इतना रोई, वह 9 बजे अपना मार्कशीट दिखाया था, और 9 से रोते रोते वह स्कूल से आया 4 PM में, लेकिन उस समय तो रो रही थी। अब करती क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पूरे उम्मीद पे, पहले तो पिता थे, तो पिता क्या करते थे, जो भी पैसा था तो उनको तो पता नहीं था क्या क्या कर, लेकिन अब तो उनको पूरा का पूरा मनी कलेक्ट करना था, इकट्ठा करके उसके फी को देना था, हर घर को मैनेज करना था। तब लगता था कि रियल में, वास्तव में पैसा का क्या होगा। लेकिन इससे कोई होश नहीं था। वो देखा कि माँ रो रही है। सुबह गया स्कूल, शाम को आया, देखा माँ रो रही है। अब समझ में नहीं आता कि उसकी स्थिति शोक जैसा हो गई थी, नहीं कहा, सदमा लगा था, और रो रहे थे। और ये भी लाख मनाया नहीं माने, ये भी रोने लगे। 1-2 घंटे बाद माँ को लगा कि मेरा बेटा भी अब लगता है इसका तबीयत खराब हो जाए, जिसके कारण वो उसे चुप कराने के लिए खुद अपनी स्थिति को सुधार की, और दोनों एक साथ सो गए। उस रात को खाना भी नहीं बना उसके यहाँ, मंगनी के यहाँ। अब क्या, सुबह हुआ, मंगनी पूछा, माँ तू क्यों रो रही थी? माँ बोली, देखो, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मेरे लिए मेरा उम्मीद, मेरा सहारा, मेरा आने वाला खुशी तू ही है। इसलिए मैं तुम पे दिन रात एक करके कुछ रुपये इकट्ठा करके तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए मैं मेहनत करती हूँ, ताकि तुम्हारा आगे अच्छा वक्त आएगा तो मैं भी अच्छी रह सकूँ। किसी माँ को अपने बेटे को दुख में देखकर खुशी नहीं मिलती, दुख ही होती। यही मेरी चाहत थी, लेकिन उन सभी चाहतों पे, उन सभी उम्मीदों पे, उन सभी आशाओं पे तूने पानी फेर दिया। मेरा पूरा मेहनत बेकार गया, जो भी उम्मीद लगाई वो सब बेकार है। और फिर रोने स्टार्ट कर दिया। फिर वो याद आया, फिर विभिन्न तरह का सब कुछ मेहनत याद आने लगा, वो रोना शुरू कर दिया। ये भी क्या करता, परेशान हो गया। अब चुपती नहीं थी। 2-2.5 घंटा हुआ रोते रोते, तब इसको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। तब उसने अपने माँ के हाथ को अपने उठाकर अपने ही सर पे रखा, बोला, माँ तेरे हर उम्मीद को पूरा करूंगा,
तेरे हर एक सपने को पूरा करूंगा, तुम चुप तो हो जाओ। माँ सोची क्या, ये तो पहले इधर उधर घूमने वाला, इतना कहाँ से इतना अकल कहाँ से इतना आया, इस तरह चुप। और देखे क्या, इसमें तक पढ़ने का वक्त हो गया, पढ़ने जाने का उसका वक्त हो गया। रेडियो में स्कूल से आया तो पहले के वक्त जैसा इस बार हुआ घूमने के लिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करने के नहीं, इस बार स्कूल से आया तो पूरा खाना खाया, उसके बाद अपना जो भी बैग था उठाया और पढ़ने बैठ गया। इतना, यानी 4 बजे स्कूल से आया था, 4:30 में स्कूल वाला बैग लेकर बैठ गया पढ़ने, और वह 9 बजे तक लगातार पढ़ा। माँ को सुने पहला दिन ऐसा होता है, लेकिन लगातार 9 बजे तक पढ़ा। उससे माँ बोली आ जाओ, खाना बन गया, रेडी हो गया, खाने के लिए आ जाओ बाबू, खाने आ जाओ। लेकिन वो तो कहा माँ अभी थोड़ा और वक्त, 1 घंटा और लगेगा। नहीं अभी आओ। लेकिन 9:30 में फिर बुलाती रही, नहीं आया। तो 10 बजे वह खाना को लेकर उसके पास गई। वो मात्र 2 रोटी खाया था, माँ लेके जाओ। तो बोली क्या, पहले इतना रोटियां खाता था, अब 2 रोटी क्यों? बोला माँ पहले मैं खाने के लिए जी रहा था, मौज मस्तियां के लिए जी रहा था, अब तुम्हारे उम्मीद, तुम्हारे सहारा, तुम्हारी खुशी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा। अब मैं खाने के लिए नहीं जी रहा, अब जीने के लिए खा रहा हूँ। माँ को कुछ खुशी के आंसू निकले, लेकिन वहां से वह खाना उठाकर चल गए। और फिर नेक्स्ट डे देखिए क्या, वह बच्चा 11 बजे तक पढ़ा था। फिर अगला दिन सुबह उठकर माँ से पहले उठ के अपना हर दिन के दैनिक क्रियाकलाप करके, जो 8 बजे तक सोता हुआ, सोचिए सुबह उठकर दिन का पूरा दैनिक क्रियाकलाप दिनचर्या का करके वो पढ़ने बैठ गया था सुबह में 5 बजे। इसके पहले सब कुछ माँ समझ नहीं पा रहे थे आखिर इसमें क्या हुआ। वह इतना मेहनत किया कि फिर 8 बजे तक, सुबह 5 से 8 बजे तक फिर पढ़ा और स्कूल गया। और माँ के आंख कुछ उम्मीद जगा था कि हाँ अब तो कुछ परिवर्तन हुआ है मेरे बेटे में, पहले की अपेक्षा कुछ तो चेंजिंग हुआ है। फिर अगला दिन ऐसे ही किया, करते करते 3 महीनों तक लगातार उसका मेहनत जारी रही। अगला सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसमें वह अपने क्लास में फर्स्ट आया। अब तो सब बच्चे भौचक रहे, जो बच्चा बेवकूफ विभिन्न तरह के नामों से संबोधित होता था वो आज फर्स्ट आया। सभी में एक अलग तरह का था, आखिर हुआ तो कैसे हुआ, किन कारणों से परिवर्तन हुआ। अब क्लास टीचर को एक पता था कहीं पढ़ता है, क्योंकि काम तो बनाता था, लेकिन और प्रिंसिपल, विभिन्न तरह के जो भी सीनियर जो बच्चे थे वो सब कुछ समझ नहीं पा रहे। और जो फर्स्ट आता था वो कंप्लेन कर दिया कि सर ये चीट करके पास है, ये पूरा चीट किया है, मैम ने सहायता किया हुआ। लेकिन एक कंप्लेन जब क्लास टीचर को बुलाया गया तो क्लास टीचर ने कहा ये बच्चा रियल में मेहनत करता है, अगर आपको विश्वास नहीं तो इसकी राइटिंग को मैच कीजिए। यह बच्चा आज केवल क्लास में फर्स्ट आया ना, लेकिन एक दिन स्कूल टॉप आने वाला है। हुआ यूं, अगला बार जब लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो वो बच्चा स्कूल टॉप भी आया, क्योंकि उसको उम्मीद था, मैम बोली है, पहले जो मैम हमको विभिन्न तरह के जो नामों से संबोधित करते हैं उसमें तो कुछ तो परिवर्तन हुआ है। वो दिन रात फिर और ज्यादा मेहनत किया था। इस बार क्या, वो स्कूल टॉप आया था। फिर मेहनत किया, उसका मेहनत का सिलसिला जारी रहा। अब तो स्कूल गांव के बच्चे भी उसके पास कुछ आने लगे, क्योंकि वो जानते थे लोग कि ये बच्चा तेज हो गया है अब, तो उसके कारण कुछ बच्चे उसके पास पढ़ते हैं, जिससे उसका मतलब अपने माँ को अब कहीं जाने भी नहीं देता था, अपने जो भी थोड़ा इनकम उसी में अपना खुश रहता था। और 10th के एग्जाम में वह जिला टॉप आया। उसके बाद फिर मेहनत किया, उसके बाद अगला एग्जाम जो दिया उसमें वह अपने स्टेट का टॉप आया। उसके बाद उन्होंने जमकर पढ़ाई किया और IPS बना। दोस्त यही कहना चाहते हैं, कहा जाता है वह कुछ नहीं किया था, क्या एक टाइम मैनेजमेंट किया था, कैसे समय को अपने वश में करके पढ़ा जाता है। सुबह शाम का पूरा रूटीन था उसका। ये नहीं कि खेलने गए तो खेलते रह गए। यानी अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने समय का ख्याल करें,
समय को अच्छा से बिताएं। एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपका कीमती है। इसीलिए वक्त हर वक्त बदलता है, आपको भी बदलना होगा। कर संघर्ष यहाँ इस दुनिया में वक्त के साथ साथ चलना होगा। थैंक यू।